सफलता आपके हाथ में, क्या लिखा है? तो ये जो सफलता है वो क्या है? एक ऐसी चीज है जो कि चॉइस की जाती है। क्या की जाती है? चॉइस। अंग्रेजी की एक कहावत है, सक्सेस इज अ चॉइस, सक्सेस इज अ चॉइस नॉट अ चांस। चांस नहीं है, ये तुक्का नहीं है। तुक्के में जिन लोगों को सक्सेस मिलती है वो लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन जो काम करके बनते हैं, जो कि चॉइस करते हैं सक्सेस को, उसके लिए मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, समझते हैं बातों को और मेहनत करके बनते हैं, वो लोग दिन पे दिन हमेशा सक्सेस रहते हैं और हमेशा सक्सेसफुल बने रहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सफलता क्या है? आपके हाथों में है। आपके हाथ में है कि आप सफल होना चाहते हो, आपके हाथ में है कि आप असफल होना चाहते हो। मुझे अगर चुनने और तुझे वो कभी पसंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आप जिस बेडरूम में सोते हो क्या वो आपको पसंद है? गाड़ी जिसको चलाते हो वो पसंद है आपको? बीवी जो है आपकी? नहीं, पसंद तो कुछ और है कि नहीं? लेकिन क्या है, मजबूरी है, क्योंकि वहां तक जाने का हमको मौका नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है? एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है और कैसे भी करके जिंदगी बितानी पड़ रही है। यही बात है कि नहीं? लेकिन अगर मौका मिले सफल होने का, मौका मिले चॉइस करने का, मौका मिले जिंदगी में वो सारी चीजें जो कि आपको चाहिए वो सब आपके पास आ सकती हैं, तो क्या एक समझदार आदमी को मेरी तरह हाथ बढ़ के आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? और लेना चाहिए कि नहीं उसको? मैं तो अपना पेट भरने के लिए निकला था सिक्योर लाइफ में, कि मेरा सिर्फ पेट भर जाए, और मुझे पता नहीं था, मैं भी वही हाथी का अंधा था, मैं भी वही सोच रहा था कि कोई छोटी मोटी चीज होगी, 1000, 2000, 5000 कमाने का मौका होगा और चलो जाके कर लेते हैं और अपना पेट भरना तो जरूरी है, मैं इसी के लिए निकला था। लेकिन मैं पेट भरने के लिए निकला और धीरे धीरे ये बिजनेस कितना बड़ा है ये बातें समझ में आने लगी और मेहनत के साथ करना चालू किया और विश्वास हो गया। आज मुझे गर्व है आपको ये बात बताते हुए कि आज मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया में 16,000 लोगों की टीम है। 16,000 लोग काम करते हैं हिंदुस्तान में, और ये टीम 16,000 की नहीं रहेगी। देवेंद्र शर्मा अपनी बाप की औलाद नहीं, अगर ये 1 लाख की नहीं हुई, 5 लाख की नहीं हुई और 10 लाख की नहीं हुई, भगवान सिर्फ सांसें बख्शना चाहिए, बाकी का और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो बिजनेस है वो बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। मैं आपको पूरे 4 घंटे में आज आपके दिमाग में ये बिठा दूंगा कि ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चॉइस फिर भी आपके हाथ में है। क्या सिर्फ समझा दिया जाए तो क्या ये सफल होने के लिए भरपूर है? भरपूर है क्या? नहीं, सफलता आपके हाथ में है। इसके लिए एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक गांव में एक विद्वान आए, पंडित जी आए, बड़े विद्वान गुरुजी थे, और उस गांव में वो जो भी बताते थे वो सब सच निकलता था। तो 2 गांव में शरारती लड़के थे और उनका दिमाग हमेशा ये बोलता था कि यार ये बाबा जो भी बोलता है वो सच हो जाता है और अपनी तो कोई बकत ही नहीं रह गई है इस गांव में, और इसी की सारे लोग बात करते हैं, इसी के बारे में सुनते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, सारा ये कुछ हो रहा है, तो अभी कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस बाबा को झूठा मतलब बनाना चाहिए हमको। तो उन दोनों शरारती लड़कों ने कुछ प्लानिंग बनाई। एक चिड़िया ली, चिड़िया समझते हो, बर्ड, एक चिड़िया ली बहुत छोटी सी, और वो चिड़िया को लेके उसके पास गए और रास्ते में प्लानिंग बनाते जा रहे थे कि बाबा से पूछेंगे कि बता जिंदी है कि मरी है। अगर वो बोलेगा जिंदी है तो थोड़ी सी गर्दन दबा देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर वो बोलेगा मरी है तो बिल्कुल ऐसे ही पेश कर देंगे, और बाबा को तो आज झूठा करना ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बाबा के पास गए, जाके बोला कि बताओ पंडित जी ये जो चीज है हमारे हाथ में वो क्या है, आप बताइए। तो उसने बोला बच्चों आपके हाथ में क्या है? चिड़िया है। समझ में आ रहा है? फिर उसने बोला कि बताओ साहब मरी है कि जिंदा है? तो बाबा ने बोला जिंदगी भी तेरे हाथ में है, मौत भी तेरे हाथ में है। जिंदगी भी तेरे हाथ में है, मौत भी तेरे हाथ में है। तो मैं और सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या बोलता है? सफलता आपके और असफलता भी आपके हाथ में है। यू हैव टू चॉइस, यू हैव टू चॉइस कि आपको क्या चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चॉइस कर सकते हैं, क्या चाहिए? चाहिए ना? क्योंकि सफलता क्या है, उन लोगों को मिलती है जो सफलता के लिए तड़पते हैं। सफलता उन लोगों के लिए मिलती है जिन लोगों में सफलता के लिए डिजायर होती है, जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, है कि नहीं? एक छोटी सी बात और बताता हूं। मजनू को लैला और आपको रामकली, आपको भी किसी रामकली से प्यार हुआ होगा ना आज से पहले,
बहुत लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ चक्कर चलता ही है कि नहीं? और आप गए जाके बाप को बोला कि मैं एक रामकली से प्यार करता हूं, बाप ने बोला चुप, आज के बाद जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा अगर रामकली का नाम लिया तो, है कि नहीं? थोड़ा और मां से कुछ सेटिंग करवाने की बात की, नहीं माने, चुप हो गए, बैठ गए घर। लेकिन लैला और मजनू का नाम लिया जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उसको लैला के लिए पत्थर से मारो, देश निकाला कर दो, जीवन में कुछ भी कर दो, काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन चाहिए तो लैला चाहिए, है कि नहीं? ऐसा जुनून, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा समर्पण, ऐसा ये सारी चीजें चाहिए सफलता के लिए, है? तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस में आने के बाद क्या हुआ। अपनी तो बिल्कुल जिंदगी बदल गई है। इस बिजनेस में आने के बाद वो सारी चीजें जो कि मुझे चाहिए थी और वो जो सारी चीजें जो कि मेरे सपनों में कभी हुआ करती थी, आज वो सारी चीजों की झलक मिल गई है। यानी छोटी छोटी वो सारी चीजें अपने पास हैं। देवेंद्र शर्मा कभी मकान बनाने की सोचा करता था कि कभी मकान अपने पास होगा। आज 2-2 मकानों का बिजली का बिल भरता हूं मैं। 2-2 मकान आज मेरे पास हैं। और थैंक यू। मैं कभी सोचा करता था कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो। उन दिनों जब मैं कोचिंग चलाया करता था, तो कोचिंग चलाने के बाद थोड़ी हवा उड़ी रिश्तेदारी में और थोड़ी सी बात चलने लगी। जो भी लड़का प्रोग्रेसिव रहता है उसकी रिश्ते की बात करते हैं ना, तो ऐसे रिश्ते की बात चली। उस टाइम हमको एक ऑफर आया, मोटरसाइकिल के साथ लड़की फ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हीरो होंडा पैशन सिल्वर कलर की गाड़ी के साथ एक लड़की फ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने लड़की को देखा ही नहीं कि कैसी है। मैंने कहा यार गाड़ी आने दो पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने लड़की को देखा ही नहीं कैसी है। तो जिंदगी में क्या चाहिए था, वो सारी चीजें कभी जो सपने में हुआ करती थी, एवरीथिंग, हर कुछ, आज सब कुछ मेरे पास है। और जिंदगी में लाखों रुपया महीने की इनकम है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जिस पर बहुत गर्व करने की बात है, और आप लोगों को समझा सकते हो ये बात। जयपुर में सरकारी नौकरी में अगर कोई एक टॉप अफसर होगा जो कि टॉप क्लास बैठा होगा कहीं पर, जिससे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ते होंगे, उसकी सैलरी क्या होगी? 50 से 60, 70 हजार, 1 लाख रुपया तो भाई साहब प्रधानमंत्री को मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं? सरकारी नौकरी और 1 नंबर की कमाई की बात कर रहा हूं। 2 नंबर से आप कितना भी कमा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप उसका टीडीएस भर सकते हो? क्या आप उसका टैक्स फाइल कर सकते हो? क्या वो बहुत लॉन्ग टर्म की इनकम है? क्या वो पीढ़ियां तार देगी आपकी? क्या वो सीट बदली हुई तो नौकरी खत्म हो जाएगी और वो इनकम खत्म हो जाएगी कि नहीं? मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं जयपुर में एक टॉप क्लास बंदा जो कि बैठा होगा, नंबर 1 की कमाई जो कमाता होगा वो 50, 60, 70 हजार रुपया कमाता होगा। यही बात है कि नहीं? आज मुझे गर्व है आप सभी को ये बताते हुए, और मुझे खुशी है इस बात को कि मैं आपको बता रहा हूं, आज देवेंद्र शर्मा इस सिक्योर लाइफ की पावर की वजह से हर महीना 60 से 70 हजार रुपया भारत सरकार को टैक्स देता है। 1 नंबर का टैक्स।